Good morning, everyone. So, as you know, our topic PN junction is going on. तो मैंने कल आपको बताया था कि ये जो PN जंक्शन होता है इसका जो फुल नेम है दैट इज़ PN जंक्शन डायोड इसको बोला जाता है। और PN जंक्शन डायोड जो है दैट इज़ द एप्लीकेशन, एक डिवाइस है जो कि सेमीकंडक्टर से बनी है। तो जो सेपरेट पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनका यूज़ बहुत कम होता है, इसलिए पी एन जंक्शन डायोड जो डिवाइस है जो पी और एन दोनों टाइप के सेमीकंडक्टर्स से मिलकर बनी है उसका यूज़ ज़्यादा होता है, इसलिए पी एन जंक्शन डायोड का फॉर्मेशन किया गया। तो सबसे पहले तो पी एन जंक्शन यहाँ लिखा है क्योंकि पी एन जंक्शन की वर्किंग को एक्सप्लेन किया गया है इसमें। अनबायस्ड पी एन जंक्शन भी बताया था मैंने। बायसिंग का मतलब होता है कि प्रॉपरली जो उसकी बैटरी के साथ कनेक्शन करके और चार्ज कैरियर्स का मोशन स्टडी करते हैं वो बायसिंग है। अनबायस्ड का मतलब कि नॉर्मली उसका फॉर्मेशन करने के बाद उसमें चार्ज कैरियर्स कैसे मोशन करेंगे वो अनबायस्ड पी एन जंक्शन है। ओके, दूसरी बात पी एन जंक्शन डायोड जब आप स्टडी करेंगे क्योंकि एक्चुअली ये डायोड होता है, तो डायोड का मतलब है डाई स्टैंड्स फॉर टू एंड जो हाफ पार्ट उसमें लगा है ओड, तो दैट इज़ मेड फ्रॉम इलेक्ट्रोड। तो डायोड का मतलब इसमें टू जो है वो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। टू इलेक्ट्रोड्स का मतलब दो इसके एंड्स हैं जो अलग अलग चार्जेस के हैं, तो इसमें एक एनोड और एक कैथोड ट्रीट किया जाता है। एनोड एज यूजुअल जैसा आपको पता है पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। तो उसी तरह के यहाँ दो रीजन्स भी हैं, एक एन रीजन है एक पी रीजन है। और कल मैं आपको ये भी बता रही थी कि जैसा कि इस डायग्राम में किया है ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। आप जैसे आप फॉर्मेशन करना चाहें, मीन्स अगर आपको पी एन जंक्शन इस ऑर्डर में आप स्टडी कर रहे हैं तो आप ये इस तरह से, मैंने कल ये डायग्राम ड्रॉ भी किया था, इस तरह से आप कर सकते हैं कि ये जो साइड है ये पी टाइप है और ये जो साइड है ये एन टाइप है। ओके, तो इतना हमें पता है कि एक ही क्रिस्टल में है और अलग अलग दोनों साइड में डोपिंग की गई है। ये वाली ट्राइवेलेंट है, ये वाली पेंटावेलेंट है। तो कल मैंने आपको बताया था कि पी टाइप है, इसका मतलब यहाँ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से होंगे? होल्स। ठीक है, ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं और इसमें एक दो आप माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स यानी कि इलेक्ट्रॉन भी शो कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं वो, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं इस रीजन में वो हैं होल्स। तो आप चाहें अगर तो यहाँ पर शो कर सकते हैं। ओके, तो माइनॉरिटी क्योंकि प्रॉपरली तो होना ही चाहिए कि माइनॉरिटी भी इसमें दिखाई दें। तो यहाँ पर ये जो बीच में एक वॉल लगी है ये क्या कहलाती है? ये वॉल कहलाती है आपकी जंक्शन। पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स का यहाँ पे ज्वाइंट है, जंक्शन है। ओके, तो कल मैंने स्टार्ट यहाँ से किया था कि ये जो पी टाइप के जो होल्स हैं पी रीजन के और एन टाइप के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें क्या होता है, अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। जैसे इनको फैब्रिकेट करके रखते हैं तो उनमें अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है क्योंकि जो चार्जेस हैं नेचुरली वो एक दूसरे की तरफ अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट होंगे। तो पी टाइप के होल्स और एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे की तरफ जब अट्रैक्ट होते हैं तो उस अट्रैक्शन की वजह से, चार्ज कैरियर्स के मोशन की वजह से क्या होता है कि एक करंट फ्लो होती है और करंट की डायरेक्शन जो हम करंट की डायरेक्शन कंसीडर करते हैं दैट इज़ फ्रॉम प्लस टू माइनस। तो इस साइड में प्लस है, इस साइड में माइनस है। तो प्लस टू माइनस का मतलब है कि जो करंट फ्लो होगी उसकी डायरेक्शन कैसी हम बताएंगे, तो पी रीजन से एन रीजन की तरफ एक करंट फ्लो होती है। फिर एक वर्ड मैंने आपको बताया था कि चार्ज कैरियर्स जैसे ही एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं। ओके, तो डिफ्यूज़ का मतलब एक दूसरे में उनका फ्यूजन हो रहा है, मिल रहे हैं। और जब वो मिलेंगे तो प्लस और माइनस चार्ज जहाँ भी मिलेगा वहाँ पर चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो क्योंकि ये डिफ्यूज़ हो रहे हैं एक दूसरे में तो इसलिए इस करंट का नाम डिफ्यूज़न करंट है। ठीक है, तो डिफ्यूज़न का प्रोसेस क्या होता है कि पी रीजन से होल्स का एन रीजन की तरफ मोशन करना और एन रीजन से इलेक्ट्रॉन्स का पी रीजन की तरफ मोशन करना, ये डिफ्यूज़न का प्रोसेस है। और इस प्रोसेस की वजह से जो करंट फ्लो होती है जिसकी डायरेक्शन पी रीजन से एन रीजन की तरफ है वो करंट कहलाती है आपकी डिफ्यूजन करंट। ओके, अब इसके बाद हम बात करेंगे डिफ्यूजन करंट के बाद, क्योंकि यहाँ पर आप जो है वर्किंग में स्टडी करेंगे अनबायस्ड पी एन जंक्शन की वर्किंग में
यहाँ दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। एक टर्म का नाम है डिफ्यूजन, जो मैंने अभी आपको बता दिया, और दूसरे टर्म का नाम है ड्रिफ्ट। डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट दो फिनोमेना है, और इन्हीं की वजह से दो करंट्स भी हैं, एक डिफ्यूजन करंट और एक ड्रिफ्ट करंट। ओके, तो यहाँ तक स्टडी करने के बाद अब आप ऊपर वाले डायग्राम में देख रहे हैं कि जो एन रीजन है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, इलेक्ट्रॉन्स हैं भी, लेकिन साथ साथ उसके प्लस चार्ज भी दिखाई दे रहा है। तो अब इसका जो प्रोसेस है वो मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो इसी डायग्राम में, नीचे वाले डायग्राम में ही आप देखिए कि क्या होता है कि आपको पता है पी रीजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं वो होल्स हैं। होल्स आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है कि ये पी टाइप सेमीकंडक्टर ऑलरेडी कैसा था, न्यूट्रल था। ठीक है, इसके पास कोई चार्ज नहीं था क्योंकि इम्प्योरिटी वाले भी एटम थे, और जो सेमीकंडक्टर था प्योर जिसमें इम्प्योरिटी ऐड की थी वो भी एटम था। तो दोनों आयंस नहीं थे, दोनों में से किसी के पास जो है वो चार्ज कैरियर ना किसी से निकाले थे, ना चार्ज कैरियर्स ऐड किए थे। ओके, तो क्या होता है कि जब यहाँ से होल्स, जो पॉजिटिव चार्ज है वो बाहर निकलना स्टार्ट करता है, किसी भी जगह से होल्स मोशन कर रहे हैं ना, अपना रीजन चेंज कर रहे हैं, इस वाले रीजन की तरफ आ रहे हैं, तो जब होल्स आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं, होल्स जो हैं वो अपनी पोजीशन चेंज करना स्टार्ट करते हैं, प्लस चार्ज बाहर निकल रहा है, तो आपको पता है कि जहाँ से भी प्लस चार्ज बाहर निकलेगा, और ऑलरेडी हमने इसको कहा था, जो हमारे ये जो पी टाइप में जो हम इम्प्योरिटी एटम की बात करते हैं ना, तो पी टाइप के इम्प्योरिटी एटम जो है वो हमारे कौन से इम्प्योरिटी एटम कहलाते थे, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एटम, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकते थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्म जो मैं आपको बता रही हूँ, सो लिसन केयरफुली कि पी टाइप में एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एटम्स थे ना। अब क्या होता है कि जैसे ही इनको अट्रैक्शन मिला, होल्स ने इधर की तरफ मोशन स्टार्ट किया, तो होल्स अपना जब प्लेस छोड़ रहे हैं तो जो बचा हुआ पोर्शन है वो आप कैसा ट्रीट करेंगे, नेगेटिव। तो जो आपके एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एटम्स थे वो बन जाते हैं आपके डोनर आयंस। ओके, तो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एटम थे क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकते थे, लेकिन अब उन्होंने क्या करा कि उस रीजन को चेंज करना स्टार्ट करा। पीछे बचा हुआ पोर्शन कौन सा रह गया, नेगेटिव। तो नेगेटिव को आपने पीछे क्या कहा था, डोनर। तो अब क्योंकि नेगेटिव अब जो बचा है दैट विल बी ट्रीटेड एज आयन, क्योंकि अब चार्ज बाहर निकल चुका है, दूसरे रीजन में जा रहा है। तो जब चार्ज अपना प्लेस छोड़ के दूसरे रीजन में जा रहा है, तो जो बचा हुआ पोर्शन है, जो आपका एटम था, वो एटम किस में कन्वर्ट हो गया, आयन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एटम जो थे आपके वो बच गए डोनर आयंस की फॉर्म में। तो जहाँ जहाँ आपके प्लस आप दिखा रहे हैं ना पी टाइप रीजन में, देखिए यहाँ पे पी टाइप रीजन, तो वहाँ प्लस तो ऑलरेडी था ही, लेकिन प्लस आगे बढ़ रहा है, तो जो बचा हुआ पोर्शन है वो भी साथ साथ दिखाया जाएगा। तो देख रहे हैं आप कि ये छोटे छोटे नेगेटिव सर्कल्स मतलब आयंस को शो करने का तरीका है। अगर हम बिना सर्कल्स के नेगेटिव शो करेंगे तो कन्फ्यूज़न होगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ कहाँ से आ गए। तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, बल्कि ये उनकी जो होल्स के बचे हुए पोर्शन है, मतलब वो नेगेटिव ट्रीट किए जा रहे हैं और उनको डोनर आयंस बोला जा रहा है। तो एक तरीका तो ये है समझने का। ठीक है, इम्पॉर्टेंट टर्म है ये, मुझे लगता है समझ में आ गया आपको। अब इसी तरह से एन रीजन में भी होता है कि एन रीजन में मेजॉरिटी कैरियर्स कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन्स, जो यहाँ शो किए गए हैं फील्ड वाले सर्कल्स से। तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स को आपने बोला था पहले डोनर इम्प्योरिटी एटम, क्योंकि वो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो डोनर इम्प्योरिटी एटम, अब डोनर में से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा है दूसरे रीजन में। तो जब इलेक्ट्रॉन इस रीजन में आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन के बचे हुए चार्ज को आप क्या कंसीडर करेंगे, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, पॉजिटिव। और पॉजिटिव जो है उसको आप क्या बोलेंगे, एक्सेप्टर। लेकिन एक्सेप्टर क्या है, ये आयंस, क्योंकि इनसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुके हैं। नेगेटिव जहाँ से बाहर निकल जाता है उस पर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव, और वो क्या बन जाता है, आयन। तो ये एक्सेप्टर आयंस यानी कि डोनर एटम्स जो थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, एक्सेप्टर आयंस में। उनके पास जगह बच गई, उनके इलेक्ट्रॉन्स छोड़कर उनको जा चुके हैं, तो उनके पास जगह बच गई है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। तो डोनर एटम किस में बदल गए, एक्सेप्टर आयंस में। तो आप इसी तरह से इसके ऊपर क्या करेंगे, प्लस चार्ज के छोटे छोटे सर्कल्स, यानी कि ये होल्स नहीं है बल्कि ये आयंस हैं। कौन से आयंस हैं, एक्सेप्टर आयंस हैं। तो आपने इनके साथ में ऐसे करके ये सर्कल्स जो थे वो दिखा दिए। ओके,
तो ये सर्कल्स का रीज़न ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अब इसके आगे का फिनोमेना आपको स्टडी करना है। आगे का फिनोमेना और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आगे का फिनोमेना ये है कि अब क्या होता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि इस साइड के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इस रीजन की तरफ जा रहे हैं, और इस साइड के जो होल्स थे वो इस रीजन की तरफ जा रहे हैं, बहुत स्पीडली मूव कर रहे हैं, अट्रैक्शन ज़्यादा है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इम्प्योरिटी ज़्यादा ऐड की है, मतलब एन टाइप में भी बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटी ऐड की गई है, पी टाइप में भी बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटी ऐड की गई है। जब इम्प्योरिटी ज़्यादा है यानी कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स ज़्यादा हैं, तो क्या होगा, अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा दोनों का एक दूसरे की तरफ। तो जैसे ही वो फास्ट मोशन करते हैं तो हो सकता है कि जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला, तो एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स चले तो हो सकता है कि इन इलेक्ट्रॉन के पाथ में कोई होल आ जाए। अगर इनके पाथ में कोई होल आ गया यहीं पर, तो इलेक्ट्रॉन होल जहाँ मिला वहाँ क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। इलेक्ट्रॉन और होल जहाँ मिला वहाँ पर क्या बन जाएगा, एटम बन जाएगा। एटम ही तो न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एक इलेक्ट्रॉन एक होल, तो जहाँ मिलेंगे वहाँ पर उस जगह पे क्या आ जाएगा, चार्जलेस एटम, न्यूट्रल एटम। ठीक है। अगर मान लीजिए इसको यहाँ इस जगह पे इलेक्ट्रॉन को होल नहीं मिला, तो ये भी हो सकता है कि इस रीजन में पहुंचकर जो है वो फ्यूज़ हो जाए। तो सबसे पहले क्या होता है, एक बार मैं फ्रेश डायग्राम बनाकर फिर से आपको दिखा रही हूँ, इम्पॉर्टेंट वर्किंग है इसलिए, कि ये था आपके पास डायग्राम। ठीक है। इस डायग्राम में आपका जो है वो ये बीच में जंक्शन आया, ये पी रीजन है और ये एन रीजन है, और यहाँ पर जो है आपके होल्स हैं, और यहाँ पर आपके फील्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन होल एक दूसरे की तरफ मोशन करेंगे। इस जगह पे आके मान लीजिए ये एक छोटी सी मैंने ये थिकनेस की यहाँ पे वॉल शो कर दी है कि इस जगह पे दोनों आके टकराए। जब दोनों आके टकराए तो क्या बन गया, न्यूट्रल एटम, ऐसे करके। तो ये जगह क्या हो गई, जब इस जगह पे मिलते गए इलेक्ट्रॉन होल मिलते गए, क्योंकि जंक्शन पे मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं हाई कंसंट्रेशन की वजह से, तो जैसे ही मिलते गए यहाँ पर एटम्स बनना स्टार्ट हो गए। अब देखिए अभी क्या हो रहा था, अभी तो बीच में जंक्शन था, तो जंक्शन को क्रॉस करना आसान था क्योंकि इलेक्ट्रॉन वॉल तक आ गया, यहाँ से यहाँ निकल जाएगा। अब जब बीच में एटम्स बनना स्टार्ट हो गए, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन और होल का कॉम्बिनेशन, तो जब एटम्स बनना स्टार्ट हो गए, अब ये जो इसके पीछे वाला इलेक्ट्रॉन है, ये इस इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ना है, मगर उसके पाथ में एटम भरे पड़े हैं और वो एटम उसको आगे जाने नहीं दे रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन मोशन कैसे कर सकता है, इलेक्ट्रॉन मोशन ऐसे कर सकता था कि यहाँ पर अगर कोई होल होता तो इलेक्ट्रॉन होल इस वैकेंसी में आ जाता, उसके बाद फिर आगे चार्ज के थ्रू ही तो मोशन कर सकता है, चार्ज टू चार्ज। बीच में अगर ऐसा प्लेस मिल जाएगा जो चार्ज लेस है, तो वहाँ मोशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो क्या होता है कि जब इतनी बड़ी जो ये थिकनेस की एक वॉल बन गई, तो ये वॉल क्या करती है कि फर्दर चार्जेस का मोशन स्टॉप कर देती है, क्योंकि अब इस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी तो एनर्जी है नहीं कि वो इतनी थिकनेस को क्रॉस करके और जंक्शन पे यहाँ तक जा सके। ठीक है। एटम्स को वो क्रॉस नहीं कर सकता, इतनी हाई जंप नहीं कर सकता, बीच में कोई चार्ज है नहीं जिसके थ्रू वो मोशन करेगा। तो अब एक चीज़ और आप देख रहे हैं कि ये ऑलरेडी था एन रीजन। ठीक है, ये इतना एन रीजन था, एन रीजन था, लेकिन जैसे जैसे डिफ्यूजन स्टार्ट हुआ, तो मैंने अभी आपको ये भी बताया कि एन रीजन में क्या हुआ कि डोनर एटम जो थे वो एक्सेप्टर आयंस में कन्वर्ट होते गए। तो एक्सेप्टर आयंस में कन्वर्ट होने की वजह से जो एन वाली साइड है ये पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि बचे हुए चार्जेस का ही तो यहाँ पे साइन आएगा, और बचे हुए कौन से चार्जेस हैं, प्लस चार्जेस। तो ये वाला जो एंड है ये कैसा होना स्टार्ट हो जाता है, पॉजिटिव। इसी तरह से जो आपके ये पी वाला रीजन था उसमें जो बचे हुए जो आयंस हैं वो नेगेटिव साइन के डोनर आयंस में कन्वर्ट हो गया, तो इसका बचा हुआ रीजन कैसा हो जाता है, नेगेटिव। ठीक है। तो इस साइड में कौन से चार्जेस का अकमुलेशन बढ़ गया, प्लस का। इस साइड में कौन से चार्जेस का अकमुलेशन बढ़ गया, माइनस का। तो जब एक साइड में प्लस बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, दूसरी साइड में माइनस बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट हुआ, तो जब भी आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है और किसी थिकनेस में क्रिएट हो रहा है, सपोज दैट दिस थिकनेस इज एल, ओके, तो इसका मतलब ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगी। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट थिकनेस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है सबसे पहले इतनी थिकनेस में, उसकी वजह से एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लग जाती है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, इस तरफ।
+2 इस डायरेक्शन में है, लेफ्ट साइड है। अब आपको पता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस की वजह से कि जो प्लस चार्ज है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलता है और जो माइनस चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। तो अब बात करें इस रीजन में बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स की जिनको आगे जाना था, लेकिन क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लग गई तो ये बचे हुए चार्जेस कैसे हैं, माइनस चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं ये, तो इन पे फोर्स किधर लगेगा, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स किधर लग रहा है, राइट साइड, पीछे की तरफ। अब बात करें अगर बचे हुए होल्स की यहाँ पर, तो होल्स क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है उन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो किधर लगेगा, लेफ्ट साइड। यानी कि अब इनको एक ऑलरेडी एक ऐसा फोर्स लगने लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो फोर्स कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू QE, क्यू मतलब चार्ज, इलेक्ट्रॉन या होल का चार्ज। तो एक फोर्स लगने लगा जो इनको किधर किधर पुश कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को पीछे की तरफ पुश कर रहा है, होल्स को पीछे की तरफ पुश कर रहा है। तो इसकी वजह से इनका आगे अब कोई भी मोशन जो है वो नहीं हो सकता। मोशन उस कंडीशन में हो सकता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी हो कि वो इतनी थिकनेस को, इतने पोटेंशियल डिफरेंस को कवर अप कर सके। कितनी एनर्जी हो यानी कि कितना वर्क उसको करना पड़े, तो आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो कितना वर्क करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। तो इतनी अगर एनर्जी किसी के पास प्रोवाइडेड है तो वही इलेक्ट्रॉन या होल दूसरे रीजन में जंप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो ये जो पोटेंशियल है ये कहलाता है बैरियर पोटेंशियल, क्योंकि ये आगे जो है डिफ्यूज़न को स्टॉप कर देता है और ये किसकी तरह वर्क करता है, एक बैरियर की तरह वर्क करता है। ओके, तो बैरियर पोटेंशियल तक हमने स्टडी कर लिया है, बाकी हम नेक्स्ट टर्न पे करते हैं। ओके, थैंक यू।